मध्य प्रदेश के मूत्र विसर्जन कांड में दशरथ रावत और पाल कोल दोनों एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मूत्र विसर्जन कांड में जो व्यक्ति दिखाई दे वह बच्चा 18 से 20 साल का है और पाल कोल 35 से 40 साल का एक एसी है, वह दिखाई दे रहा है, जो जिसका एफिडेविट भी तैयारी की गई है। इससे ये साबित होता है कि इसमें कहीं ना कहीं घपला की गई है। आइए इस वीडियो में पूरे समझते। कर्नाटक चुनाव में शिवराज सिंह चौहान खुद बोले थे कि मेरे अभी तर्कस में बहुत से तीरे हैं, आप घबराइए मत, ये कर्नाटक छोड़िए, आइए मेरे यहाँ, मैं बहुत से तर्क से वही तर्क से आज निकालना शुरू हुआ है। जो आदिवासी के साथ में जो दिखाया गया है, यह एक तरीका का स्टंट तैयारी किया गया। ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जिसको पेशाब किया गया वो 18 से 20 साल का उम्र का दिखाई देता है, और जिसका पांव धोया जा रहा है जो 35 से 40 वर्ष का उम्र का व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि दोनों व्यक्ति में कितना अंतर है, कितना साफ है। पुलवामा में घटना हुआ था कि किस ढंग से शहीदों के ताबूत पर जो राजनीति में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 के चुनाव में आपका एमपी चुनाव में जो खेल किए थे, पाल मलिक क्लियर बोल रहे हैं कि मैंने इसका प्रधानमंत्री जी को इस बात की सूचना दी, तो प्रधानमंत्री बोले कि मलिक इस मामले में तुम चुप रहो। भाजपा एक झूठ तंत्र चलाती है और उस झूठ तंत्र के इवेंट को तैयार कर और चुनाव में लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करती है। जो सच बोल रहा है उसकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। जो ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि देश की लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। लोकतंत्र में सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। राहुल गांधी जी का सीधा कहना है कि मैं देश की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं और इस लड़ाई में मैं किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं, और वह कीमत चुका रहे हैं। राहुल गांधी का अपराध क्या है? तो अपराध तो यही है ना आजाद जी कि वह अडानी का 20,000 करोड़ का जो सेल कंपनियां हैं उसमें जो पैसा आया है उस पर जवाब मांग रहे हैं, उस पर जेपीसी गठन की मांग कर रहे हैं। इससे अडानी का नाम लेने से ये मोदी साहब हमारा क्यों घबरा रहे हैं? यह भारत के लिए लड़ रहे हैं, तो हम सब उनके इस लड़ाई में, उनके इस संघर्ष में हम सब भारतीय उनके साथ हैं। भाजपा का झूठ तंत्र, भाजपा का एक झूठ तंत्र है, इसे मामा शिवराज का ये झूठ तंत्र है। मध्य प्रदेश का चुनाव को देखते हुए एक स्टंट तैयारी किया गया और शुक्ला के खड़ा करके उसे पेशाब कराना और फिर दूसरे आदिवासी को ले जाकर के उसका पाँव पूजना, उसको माला पहनाना और उसको खाना खिलाना, ये दर्शा रहा है कि भाजपा पूरी तरह से हारी हुई है। और कर्नाटक चुनाव में शिवराज सिंह चौहान खुद बोले थे कि मेरे अभी तर्कस में बहुत से तीरे हैं, आप घबराइए मत, ये कर्नाटक छोड़िए, आइए मेरे यहाँ, मैं बहुत से तर्क से वही तर्क से आज निकालना शुरू हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस व्यक्ति को उठा करके ले जा रहे थे वह बार बोल रहा था कि भाई मुझे किस लिए ले जा रहे हो, मैं वह वीडियो में जो है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसे उठा करके ले गया पेशाब किया गया। वो 18 से 20 साल का उम्र का दिखाई देता है, और जिसका पाँव धोया जा रहा है जो 35 से 40 वर्ष का उम्र का व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो दोनों व्यक्ति में कितना अंतर है। सतपाल मलिक साहब हमारे सेना के बारे में, सीआरपी के बारे में बोले थे, जो पुलवामा में घटना हुआ था कि किस ढंग से शहीदों के ताबूत पर जो राजनीति में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 के चुनाव में आपका एमपी चुनाव में जो खेल किए थे, वह साफ जाहिर होता है कि वह भी एक इनका तंत्र ही काम किया था। क्योंकि सतपाल मलिक क्लियर बोल रहे हैं कि मैंने इसका प्रधानमंत्री जी को इस बात की सूचना दी, तो प्रधानमंत्री बोले कि मलिक इस मामले में तुम चुप रहो, इससे बहुत काम आएगा। और वही काम हुआ चुनाव के समय में प्रधानमंत्री मोदी जी उस चीज़ को उठाए और हमारे शहीद को ताबूत को ले करके पूरे देश भर में भ्रमण किए और उसका अगेंस्ट में वोट पाए, और ये दोबारा सत्ता में आए थे। और सेम गेम ये दोहराया जा रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में। वहाँ पर एक आदिवासी के माथे पर पहले पेशाब कराया जाता है,
फिर दूसरे आदिवासी को उठा करके, जो कि अभी वह भी कंफर्म नहीं है, जो व्यक्ति का पाँव धोया गया है वह आदिवासी है या गैर आदिवासी है, इसका भी यह भी जांच का विषय है। लेकिन बात तो यह है कि यह जांच करेगा कौन। आज कांग्रेस के कुछ लोगों ने राज्यपाल से भी मिलने के प्रयास किया है और राज्यपाल से भी अपनी जाकर के शिकायतें रखी है। उसमें देखिए क्या डिसीजन होता है, क्या बात होता है। लेकिन यह बात तो साफ हो चुका है कि भाजपा एक झूठ तंत्र चलाती है और उस झूठ तंत्र के इवेंट को तैयार कर और चुनाव में लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करती है, लोगों से उसका फायदा उठाती है और लोग समझते हैं कि नहीं भाजपा तो बहुत अच्छे काम कर रहा है, भाजपा ने पाँव धो लिया, पाँव पूज लिया, चलो भाई इसे माफ़ कर देते हैं, फिर से उसे वोट प्राप्त हो जाता है। लेकिन शायद ये इवेंट इनका काम नहीं करने वाला है। अच्छा सर, राहुल गांधी का सत्ता जाने के बाद वो धान रोपते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों के बीच में है और वो कहते हैं कि अगर धान के साथ बांस लगाया जाएगा तो ज़्यादा आएगा। ये क्या मामला है? बांस लगाने से तो खेती नहीं होती है जहाँ पे बांस लगता है, ये तो जानने वाले लोग। देखिए, ये भाजपा का प्रचार तंत्र जो है उसका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वे सब लोगों का ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। राहुल गांधी जी का सीधा कहना है कि मैं देश की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं और इस लड़ाई में मैं किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं और वह कीमत चुका रहे हैं। जिस चीज़ों में आज तक भारतीय इतिहास में कुछ छोटे छोटे घटनाओं पर आज तक तो कोई केस में संज्ञान नहीं लिया गया था, उसमें इतनी बड़ी सजा दे करके और कोर्टों के द्वारा हरास किया जा रहा है। जजमेंट जो आ रहा है हाई कोर्ट का या सेशन कोर्ट का, इस सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं से हरास किया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस 12 जुलाई को जैसे झारखंड में यहाँ पर भी एक मौन सत्याग्रह करने का आयोजन किया गया है, उसमें पूरे कांग्रेसी मौन धारण करेंगे और लोगों को यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि राहुल गांधी के साथ जो ये घृणित कार्य सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा जो किया जा रहा है वह बहुत ही घृणित है। क्योंकि राहुल गांधी का अपराध क्या है हम आज भी जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है कि आखिर राहुल गांधी को किस चीज़ का ये सज़ा दिया जा रहा है। उनका 2 साल के सज़ा देना और 24 घंटा के अंदर में उनकी सदस्यता छीन लेना, फिर उनको घर खाली करा देना, उस व्यक्ति को जिसके पूरे पूर्वजों का इस देश की आज़ादी से लेकर के इस देश के नवनिर्माण में सहभागिता रहा है। और शायद हमको लगता है कि इतना किसी भी भारतीय के द्वारा इतना सहभागिता नहीं किया गया जितना ये परिवार अपनी कुर्बानियाँ दी है। चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सारी संपत्तियाँ इस देश के नाम कर दिए थे और उस व्यक्ति का घर छीन लेना, फिर उसे प्रताड़ित करना, इसका अपराध तो यही है ना आज़ाद जी कि वह अडानी का 20,000 करोड़ का जो सेल कंपनियां हैं उसमें जो पैसा आया है उस पर जवाब मांग रहे हैं, उस पर जेपीसी गठन की मांग कर रहे हैं। इससे अडानी का नाम लेने से ये मोदी साहब हमारा क्यों घबरा रहे हैं? क्या मोदी जी क्या चाहते हैं कि ये जितने भी हमारे देश के भगोरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको साथ में लेकर के और ये क्या देश को कौन सा निर्माण करना चाहते हैं, देश को क्या बदलाना चाहते हैं कि जो सच बोल रहा है उसकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, जो इनके खिलाफ में बोल रहा है, मोदी के खिलाफ में बोल रहा है, प्रेस हो या आम पब्लिक हो या एक्टिविस्ट हो, उन लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, किसी की सदस्यता छीन ली जा रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? ये क्या ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि देश की लोकतंत्र खतरे में आ चुका है? और इस लोकतंत्र के खतरे की बात यदि जा करके अमेरिका में बात किया जाता है तो भी इन लोगों को बुरा लगता है। तो क्या ये लोग चाहते हैं कि मोदी जी जितने भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जितने भी सेल रेल भेल बेच रहे हैं, उनका जैसे इनके पार्टी के लोग वाह 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 मोदी जी या इनके भक्त करते हैं, वैसे आम लोग भी इनकी वाहवाही करें? ये हो नहीं सकता है। ये भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। आज राहुल गांधी भी एक नागरिक के रूप में है, नहीं वह सांसद है, नहीं कोई पद पर है, और यदि वह भारत के लिए लड़ रहे हैं तो हम सब उनके इस लड़ाई में, उनके इस संघर्ष में हम सब कांग्रेसी, हर भारतीय उनके साथ है। जय हिंद, जय भारत।